दुनिया ने है दिल से पुकारा, दुनिया ने है दिल से पुकारा, महावीर तेरा ही है सहारा, महावीर तेरा ही है सहारा। दुनिया ने है दिल से पुकारा, दुनिया ने है दिल से पुकारा, महावीर तेरा ही है सहारा, महावीर तेरा ही है सहारा। काट दो ये कर्मों की कारा, काट दो ये कर्मों की कारा, महावीर तेरा ही है सहारा, महावीर तेरा ही है सहारा। गौतम ने तुमको हराना था चाहा, मगर तुमने उसका ही संशय मिटाया। गौतम ने तुमको हराना था चाहा, मगर तुमने उसका ही संशय मिटाया। बना वो तुम्हारे चरण का पुजारी, आ गई अब तो हमारी भी बारी। दे दो अब हमको किनारा, दे दो अब हमको किनारा, महावीर तेरा ही है सहारा, महावीर तेरा ही है सहारा। दुनिया ने है दिल से पुकारा, दुनिया ने है दिल से पुकारा, महावीर तेरा ही है सहारा, महावीर तेरा ही है सहारी। बिकी थी बेचारी वो चंदना कुमारी, मुंडे बाल सारे वो बेड़ी थी धारी। बिकी थी बेचारी वो चंदना कुमारी, मुंडे बाल सारे वो बेड़ी थी धारी। भूखी थी लेकिन तुम्हें वो न भूली, खुले बाल सारे हंसी और फूली। फिर भी वही आंसू की धारा, फिर भी वही आंसू की धारा, महावीर तेरा ही है सहारा, महावीर तेरा ही है सहारा। दुनिया ने है दिल से पुकारा, दुनिया ने है दिल से पुकारा, महावीर तेरा ही है सहारा, महावीर तेरा ही है सहारा। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्री मंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदन नमन।
तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की दिव्य प्रभावना करने वाले तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप पर्वतनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया महासती डॉक्टर श्री पुनीत ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, अनुमोदन। आपके सुंदर भावों का, आपके पुरुषार्थ का शुक्रिया। आप भी बहुत दिन हो गए, पता नहीं घर में हर रोज़ धन्यवाद देते हो या नहीं। ये साधना को शुरू किया या नहीं, धन्यवाद देते हो सृष्टि के कण कण को, इस प्रकृति को, सहयोगी जनों को धन्यवाद देना भूलना मत। बहुत सारी पावर आपके पास बढ़ती चली जाएगी। तो आज एक बार मुस्कुराते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ सबका धन्यवाद अदा करो, प्रकृति के कण कण का, अपने सहयोगी जनों का, अपने बंधु बांधवों का, अपने नाते रिश्तेदारों का, सबका धन्यवाद, मानव मात्र का धन्यवाद। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में कुछ ऐसे हैं जो हमें नज़र नहीं आते लेकिन हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं, आपको नज़र नहीं आते, वो हमारे सहयोगी हैं। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, कृतज्ञता, आभार। आपके सामने 5 लोग खड़े हैं, आपके समक्ष 5 व्यक्ति हैं। उन 5 के हाथ में एक एक चीज़ पकड़ी हुई है। एक के हाथ में एसिड है, एक के हाथ में नींबू है, एक के हाथ में पानी है, एक के हाथ में शक्कर है और 5वें व्यक्ति के हाथ में जामन है। जामन मतलब समझे? जामन किसको बोलते हैं? जामुन नहीं, जामन, जो दही जमाता है, जामन लगाते हैं दही जम जाता है, उसको जामन ही बोलते हैं ना। और कुछ बोलते हैं क्या? पता नहीं, और कुछ बोलते होंगे तो। और आपके पास दूध है, आपके पास क्या है? दूध है। तो आप कौन से व्यक्ति के पास अपना दूध रखना चाहेंगे? बोलो। हाँ, जहाँ पे दूध जमेगा जामन। बड़े होशियार हो आप तो, समझदार हो, क्योंकि पता है अगर एसिड वाले के पास रखा तो दूध बर्बाद, नींबू वाले के पास रखा तो भी दूध बर्बाद, और पानी वाले के पास गया तो दूध बेचारा पतला हो जाएगा। शक्कर वाले के पास तो भी बेटर है, क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। शक्कर मिलाने से दूध मीठा हो जाएगा। लेकिन जिसके पास जामन है उसके पास दूध गया तो वो क्या बन जाएगा? और फिर उसका प्रोसीजर तो बहुत सुंदर आगे चल पड़ेगा। दही से फिर क्या बनेगा? मक्खन बनेगा, मक्खन से घी बनेगा, और वो घी पौष्टिकता के, यानी जो समझदार व्यक्ति होगा वो अपने दूध को, आप बहुत समझदार हैं कहते, वैसे भी जो बनियों से बचना बहुत मुश्किल होता है ना। सबसे आगे क्या, वो एक कहावत है राजस्थान की तो, कि जहाँ ना पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी, जहाँ ना पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। और मारवाड़ी भी तो वणिक ही हैं, आप सब वणिक हैं, मतलब जैन हैं, लेकिन आपका जो ये जाति मिली थी, कल जिस समय मैंने ये उस दिन रक्षाबंधन वाले दिन बात की थी कि जो वैश्य जिनके हिस्से में व्यापार आया है, तो
तो देवता भी उनसे डरता है, कभी कभी वरदान देने का अवसर आए तो वो डरता है, कहते हैं इसके पास नहीं जाऊंगा। पता है आपको क्यों डरता है? एक बार की बात है, अब मुझे थोड़ा सा ध्यान आ गया। एक वणिक, वो मतलब आंखों से अंधा था, आंखों से अंधा था और उसकी दोस्ती हो गई एक जाट से, घसियारे से। वो घास काट के लाता था बेचारा, दोनों गरीब थे, दोनों के पास कुछ भी नहीं था। तो एक दिन वो दोनों एक दूसरे का सहारा लेते थे, एक दूसरे से बातचीत कर लेते थे और दोनों इकट्ठे अपना जीवन यापन कर लेते थे। जो जाट था वो उसकी थोड़ी थोड़ी हेल्प कर देता था। तो एक दिन ऐसे ही देव विमान ऊपर से जा रहा था, जैसे कल मैंने आपसे बात की थी, इसी तरीके से एक देव विमान ऊपर से जा रहा था। देवी ने कहा, नाथ दोनों बेचारे कितने गरीब हैं, देख तो लो हालत। वो घसियारा बेचारा घास निकाल कर लाता है, तब जिंदगी का गुजारा करता। आपका क्या जाता, आपके पास तो पावर है सब कुछ देने की, आप थोड़ा सा दे दो ना, एक वरदान दे दो। कहते ये जो घास काटने वाला है ना, इसको तो दे दूंगा, लेकिन दूसरे से बहुत डर लगता है। कहते क्यों? कहते तुझे नहीं पता, ये बनिया है, इसकी बुद्धि बहुत तेज चलती है, इससे मुझे डर लगता है। कहते नहीं नाथ, देखो ना उसके पास भी कुछ नहीं है बेचारा, कैसे फटे हाल पड़ा है, दूसरे का, उसका आंखों वालों का आलंबन लेता है। कहते दिखा दूं तुझे अभी? कहते हाँ दिखाओ, मुझे नहीं लगता कि आपको उससे डरने की जरूरत है। कहते बाबा बहुत डर लगता है, तू देख लेना, अभी तुझे भी पता चल जाएगा। तो देव और देवी नीचे आए और आकर कहने लगे, तुम्हारे सामने देवी देवता खड़े हैं, अगर तुम्हें कुछ वरदान मांगना है तो मांग लो। तो वो बेचारा जो घसियारा था उसको कहा, जाट को, भाई तुझे देते हैं पहला वरदान, तू मांग ले। कहते ऐसे करो, मेरे घर में 10 घास के गट्ठर पहुंचा दो, ये वरदान दे दो, मेरे घर में घास के 10 गट्ठर पहुंचा दो, मुझे इतने में ही बहुत आनंद आ जाएगा। और दूसरे से पूछा, भाई तुम मांगो। कहते देखो हे देव, हे देवी, आपको वंदन करता हूँ, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो, उन्होंने कहा देखो वरदान एक ही मांगना है, ये नहीं कि तुम 2-3 मांग लो, सिर्फ एक ही बात वरदान मांगना है। उसने कहा ऐसा करो, 7 मंजिले महल पर सोने की थाली में अपने पोते को सोने के चम्मच से खीर खाते देखूं। 7 मंजिले महल में सोने की थाली में सोने के चम्मच से अपने पोते को क्या मांग लिया? देव ने देवी को कहा, देख लिया इस बनिए को, सब आंखें भी मांग ली, महल भी मांग लिया, शादी भी मांग ली, पत्नी भी मांग ली, पोता बेटा सब कुछ मांग लिया इसने। इसलिए मैं कहता था इससे डर के, इसलिए मैं कह रही हूं आप बड़े समझदार हो, आपने अपना दूध किसके पास, थोड़ी सी समझदारी ये और रख लिया करो कि जिन वाणी को मत छोड़ा करो। इतने समझदार हो, वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन हो आप, तो थोड़ा सा जिनवाणी को संभालने के लिए भी इंटेलिजेंसी दिखा लिया करो ना। यहाँ पर रोज आना और छोड़कर इस धर्म स्थान को नहीं जाना, कुछ भी हो जाए चाहे। एक प्रण ले लो, एक प्रॉमिस, बच्चे करते हैं पिंकी प्रॉमिस, है ना? आप भी कोई प्रॉमिस कर लो हमारे साथ, कोई तो प्रॉमिस कर लो कि चातुर्मास मिला है, ये हमारा प्रॉमिस है, आंधी आए तूफान जाए, जो अपने धर्म पर अटल रहते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। सिर जावे ता जावे, मेरा लिया धर्म ना जावे, सिर जावे ता जावे, मेरा लिया धर्म ना जावे। धर्म की खातिर वीर हकीकत, धर्म की खातिर वीर हकीकत, सिर अपना कटवावे, मेरा लिया धर्म ना जावे, सिर जावे ता जावे, मेरा लिया धर्म ना जावे। सिर जाता है तो जाए, कुछ भी आता है तो आए, जाता है जाए, मुझे धर्म स्थान को नहीं छोड़ना, मुझे ये 1 घंटे का सत्संग नहीं छोड़ना, जिंदगी का कुछ भी भरोसा नहीं है। कबीरदास ने कहा
कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी फिर करोगे। और आज का इंसान क्या कहता है? उसने सब चीज़ों को फेल कर दिया। वो कहता है आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। अभी से चिंता क्या पड़ी, हमने जीना है बरसों। अरे कल कर लेंगे कोई बात नहीं, आज समायिक नहीं हुई तो क्या हो गया? अरे कल आएगा, तुम्हें निश्चय है, तुम्हें विश्वास है कि कल आएगा ही आएगा। क्या पता जीवन में कल, और कल कभी आता ही नहीं, वो कल आज बन जाता है। जिसे तुम कल कह रहे हो, कल तुम उसको क्या कहोगे? वो आज बन जाएगा। लेकिन इसलिए आज को संभालो तो कल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुमने अपना दूध जामन वाले के पास रखा, दूध जम गया, दूध जम गया तो बहुत सुंदर उसका प्रोसीजर बन गया। तुम्हारे मन में आया कि मेरा जो दूध है वो अब घी बनने में कोई भी उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि तुमने ऐसे हाथों में थमा दिया जिसने जामन है, जिसके पास जामन लगा दिया। इसी तरह से ये जीवन भी दूध के जैसा है। क्या है ये जीवन? ये दूध के जैसा है। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसको किसके हाथों में सौंप रहे हो, तुम कैसा साहित्य पढ़ रहे हो, तुम क्या देख रहे हो। क्या तुम एसिड के पास इस जीवन रूपी दूध को तो नहीं लेकर जा रहे? क्या तुम इस जीवन रूपी दूध को पानी के पास तो नहीं लेकर जा रहे, जिसकी कीमत ही घट जाएगी, जिसका मूल्य हीन हो जाएगा? क्या तुमने इस दूध को मधुर बनाया, इस जीवन को? क्या तुमने इस दूध का जामन बनाया? 10 बार तुम जिस काम को करते हो, 11वीं बार तुम्हारे अंदर से 10 बार तुम्हारी चेतना पुकार मचाएगी, हाहाकार करेगी कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन 11वीं बार वो अंदर से उसकी संवेदनाएं खत्म हो जाएगी। 10 बार जब कोई चोर चोरी कर लेता है ना, तो 11वीं बार में वो परफेक्ट चोर बन जाता है। उसकी अंदर की संवेदनाएं, चित्त की जो आवाज़ें होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, वो मर जाती हैं। इसलिए कल आप सुन रहे थे जिंदगी कितनी अनमोल है। क्या सुना था कल? याद है? कौन से राजा की बात सुन रहे थे? नहीं याद? राजा पल्लव। याद नहीं रखते? अगर किसी से 500 रुपये भी लेने हो ना, तो वो कितने दिन बाद भी पूछो तो याद रहेंगे ना। प्यार है, प्यार प्यार की बात है, किससे प्यार है वो पता चल रहा है। जिस चीज़ को तुम्हें किसी से लेना होता है वो याद रहती है, धर्म के अक्षर। और आजकल लोग कहते हैं, एक बार और मुझे बड़ी हंसी आती है कि महाराज साहब क्या करें, मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है ना। कहते हैं ना कि मेमोरी, आज क्या करें, कुछ याद ही नहीं रहता। अरे जब किसी से कुछ लेना होता है, जो तुमने दिया वो वर्षों बाद भी याद रहता है, इसका मतलब है मेमोरी तो पावरफुल है, मेमोरी में कोई फर्क नहीं है। फिर क्या भूलते हो? जिसे तुम याद रखना ही नहीं चाहते उसको तुम भूल जाते हो। राजा पल्लव, आनंद स्वामी ने कहा 7 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और मरने के बाद तुम जहां तुम्हारी रानियों का गंदगी बहकर जाती है, रक्त मल मूत्र जिस कुंड में जाता है, तुम वहां जाकर कीड़ा बनोगे राजा पल्लव। क्योंकि तुमने धर्म नहीं किया, तुमने धर्म की आराधना नहीं की, तुमने विषय विकारों में, भोगों में अपने जीवन को निकाल दिया। पहले तो राज्य को बढ़ाने के लिए तुम अत्याचार करते रहे, युद्ध करते रहे, और फिर तुम इंद्रियों के पोषण में लग गए। कभी संत समागम नहीं किया, कभी धर्म की शरण में नहीं गए। उसका हश्र क्या होता है? यही होता है राजा पल्लव। राजा पल्लव बेचैन होकर, 1 दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन, चाहता तो वो 7 दिनों को संवार सकता था, लेकिन आर्त ध्यान में कंप्लीटली आर्त ध्यान में चला गया। और करते करते 6ठा दिन आ गया। राजा पल्लव परेशान है।
उद्गिन है। क्या करूं? भूख नहीं, प्यास नहीं, नींद नहीं, अपने कमरे में इधर से उधर, और किसी को कह भी नहीं सकता, कहे तो इज्जत चली जाएगी कि ये हश्र होगा, आज राजा और कल कीड़ा बन जाएगा गंदगी का। और उसने क्या किया? अपने सेनापति को बुलाया। सेनापति को बुलाया। सेनापति, महाराज हुक्म करें, मेरा एक काम करोगे? कैसी बात करते हो महाराज, आपका नमक खाया है, आपके नमक को बट्टा नहीं लगाऊंगा। आप कहो तो अभी अपनी जान आपके चरणों में रख दूं। बोलो तो सही, एक बार बोलो महाराज, क्या कहना चाहते हो? सेनापति, तुम कल के बाद जो परसों का दिन आएगा, महल के पिछवाड़े में जाना। महल के पिछवाड़े में गंदगी से भरा जो कुंड है, वहां तुम्हें एक कीड़ा नजर आएगा, उस कीड़े को मार देना। क्या कर देना? उस कीड़े को मार देना। महाराज, बस ये तुम्हें करना है, यही मेरी आज्ञा है, यही मेरा आदेश है। अब तुम जा सकते हो। सेनापति के मन में अनेकों क्वेश्चंस उभरने लगे। क्यों महाराज, क्या कारण है कीड़े को मारने का? लेकिन वो कुछ भी प्रश्न कर ना पाया। 7वां दिन आ गया। बस अब तो पल्लव को कुछ और नजर नहीं आ रहा। अब वो गंदगी से भरा कुंड में कीड़ा कुल बुलाता, वो कीड़ा नजर आता है, गंदगी से भरा भरा वो कुंड नजर आता। आंखें बंद करता है तो भी कुंड, आंखें खोलता है तो भी गंदगी से भरा हुआ कुंड। पसीने पसीने आने लगे और एकदम जोर से 2 बार हिचकी आई और राजा पल्लव के प्राण निकल गए। उस राजा के शरीर को सुंदर ढंग से सजाया जा रहा है। पूरी नगरी, पूरा हुजूम उसकी शव यात्रा में चंदन की लकड़ियों से जलाया जा रहा है। अच्छी से अच्छी सुगंधित सामग्री, ढेरों के ढेर, सब आंसू बहा रहे हैं। लेकिन सेनापति पत्थर की तरह जलती हुई चिता को देख रहा है और सोच रहा है उस कीड़े से महाराज का क्या कनेक्शन था? क्या उस कीड़े के कारण महाराज मर गए? मुझे तो पता भी नहीं था कि महाराज मर जाएंगे। सेनापति की आंख में आंसू नहीं, चिंतन ही चिंतन चल रहा है। क्या कारण, उस कीड़े के साथ क्या कनेक्शन? सेनापति, दिन बीता, संस्कार हो गया, रात बीती, बस उसे इंतजार था कि मेरे महाराज ने मुझे जो काम सौंपा है, मैंने उनका नमक खाया है और महाराज ने मेरे साथ हमेशा जिंदगी भर बहुत अच्छा बर्ताव किया है। तलवार उठाई और महल के पिछवाड़े में पहुंच गया। जाकर देखा कुंड, और कुंड में कीड़ा चल रहा है। एकदम पत्थर उठाया और कीड़े के ऊपर, जैसे ही कीड़े पे पत्थर मारा, कीड़ा एकदम कीचड़ में दुबक कर भाग कर दूसरे कोने में चला गया। अच्छा, राजा पल्लव के सेनापति को धोखा देता है, तेरे कारण मेरे महाराज मरे हैं, मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं पहले ही तुझे मार देता। देखता हूं तू राजा पल्लव के सेनापति से बचकर कहां जाएगा। फिर पत्थर उठाया और जैसे ही कोने पे मारा, वो कीड़ा निकलकर फिर तीसरे। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं। सेनापति पीछे पीछे दौड़ रहा है। देखिए, यहाँ से एक बात समझ आती है, जब वो राजा पल्लव था तब उसे कीड़े की जिंदगी पसंद नहीं थी, लेकिन जब वो कीड़ा बन गया तो वो जीना चाहता है। हर कोई जीव जीना चाहता है, मरना कोई भी
कोई भी मरना नहीं चाहता। तीसरे कोने से चौथे कोने में, अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगा, मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे इस गंदगी में उतरना पड़े, मैं भी तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। तलवार उठाई, अपनी पोशाक को ऊपर किया और कुंड में उतरने लगा। जैसे ही कुंड में उतरने लगा, एकदम पीछे से कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। हाथ हटाया, छोड़ो मुझे इस कीड़े को मारने दो, इसके कारण मेरे महाराज मरे हैं, पूरी नगरी सुनी हो गई है, सारा राजमहल खाली हो गया है, मैं इस कीड़े को जरूर मारूंगा। मैंने मेरे महाराज को वचन दिया है, मैं अपने महाराज को दिया हुआ वचन जरूर निभाऊंगा। मैं इस कीड़े को मारने के बाद ही आपसे बात करूंगा। पीछे से आवाज आई, सेनापति देखो, इधर देखो, जानते हो ये कीड़ा कौन है? जो कोई भी हो, बस मेरे महाराज जिसके कारण मरे हैं, ये कीड़ा कोई और नहीं, तेरे महाराज पल्लव है। क्या? हाथ से तलवार छूट गई। पीछे मुड़कर देखा, आनंद स्वामी खड़े हैं। आनंद स्वामी? कौन आनंद स्वामी? वही आनंद स्वामी जिसे राजा पल्लव ने कहा था कि 7 दिन के बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी और तू जाकर कुंड में कीड़ा बनेगा। सेनापति, यही तेरे राजा पल्लव हैं, जिसने रात सोने में गवाई, दिन खाने में गवाया, विषय विकारों में जिंदगी लगा दी, कभी धर्म नहीं किया, कभी सत्कर्म नहीं किया। और याद रख, अगर तूने इस कीड़े को मारा तो तू भी मरकर इस कुंड में कीड़ा बनेगा। कांप गया, कांप गई रूह, आनंद स्वामी के चरणों में गिर पड़ा। ये हश्र, हाँ, जो धर्म की शरण में नहीं जाता, जो संसार के विषय भोगों में लगा रहता है, उसका हश्र यही होता है। सेनापति, इतना कहकर आनंद स्वामी चलने लगे और गुनगुनाने लगे, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवायो का, हीरा जन्म अमोल था, कोड़ी बदले जा, तूने रात गवाई सोए के, तूने रात सोने में गवा दी। हीरे के समान अनमोल इस मानव जीवन को व्यर्थ कर दिया। सेनापति ने वहीं तलवार पटकी, चल पड़ा। स्वामी, स्वामी, स्वामी ठहरो, इस दुनिया से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे अपनी शरण में ले लो। अब मुझे ना सेनापति हूँ, ना कुछ भी नहीं हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, आपका शिष्य हूँ। और सेनापति, जहाँ आनंद स्वामी जिस जंगलों की ओर बढ़ रहे थे, दुनिया को छोड़कर उनके पीछे पीछे बढ़ने लगे और कहने लगे, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिशि फिरे, यह तो सुमरिन नहीं। ये संसार क्या कर रहा है? हाथ में माला, मन चारों दिशाओं की सैर, ये सिमरन नहीं है। आनंद स्वामी, मुझे भी अपने समान आनंद दे दो, मैं वो आनंद लेने को तैयार हूँ। और पोशाक उतार दी सेनापति की, और सेनापति संत बन गया। अपने जीवन रूपी दूध को किसके हवाले कर दिया? जामन के। और राजा पल्लव ने किसको दिया जीवन? जिसके हाथ में एसिड था। जीवन एसिड क्या है? ये संसार एसिड है, जहाँ तुम सुख खोजने का प्रयास करते हो। थोड़ी देर की मृग तृष्णा है,
थोड़ी देर का सुख है। किन्मित सुखा बहुकाल दुखा, परमात्मा कहते हैं क्षण मात्र का सुख और बहुत समय का दुख। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। कोई भरोसा नहीं। आज से शब्दों में तो बोला है दूध को जामन वाले के पास रखना है। अब देख लो जामन लगाने वाले कौन है। कौन है जामन लगाने वाले? बोलो, जामन किसके पास है? जिनवाणी परमात्मा के वचन ये जामन है। संत समागम जामन है, जहाँ तुम अपने दूध को घी में बदल सकते हो, सत्य को प्राप्त कर सकते हो। अब गुरनी जी महाराज साहब के मुखारविंद से उनकी अमृतमयी वाणी का आप पान करेंगे। इसी के साथ ओम शांति। और परसों क्या है? गुरुवार है। गुरुवार को परमात्मा के दिव्य वचनों, दिव्य गुणों का गान, उस गान के बीच में से 9वीं गाथा, जिसके जीवन में हर समय कमजोरी सी फील होती है। कोई नसों की कमजोरी है, कोई दिमागी कमजोरी है, जो बच्चे दिमाग से कमज़ोर हैं, किसी भी तरह की वीकनेस है जीवन की, परमात्मा की इस 9वीं गाथा से इतनी सारी एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। उस गाथा का आप उच्चारण करेंगे, अपने साथ जल लेकर आना, जल को अभिमंत्रित करेंगे और उस जल को ग्रहण करना। अपने साथ सभी जल लेकर आएंगे और बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ वो अनुष्ठान करेंगे। अब गुरनी जी महाराज साहब अपने अमृतमय वचन, तपो में वाणी, कौन सी वाणी बन गई है? कितने आइम्बिल हो गए आज? तपो में वाणी। आइम्बिल करना आसान नहीं है। इस तपो में वाणी का आप पान करेंगे। इसी के साथ ओम ओम शांति। लिया कुछ नहीं, बस दिया ही दिया। लिया कुछ नहीं, बस दिया ही दिया। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्या, तप चक्रेश्वरी, परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय के अनंत अनंत आस्थामय भावों से मेरा प्रणम्य स्वीकार हो। धर्म प्रांगण में आए मेरे निज आत्मन,
आत्मा रूपी पार्वती। पार्वती का नाम सुना है ना, शिव की पार्वती। शिव रूपी मोक्ष को पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही है। ना तन की परवाह है, ना खाने की परवाह है, किसी तरह से भी उसका किसी से कोई सरोकार नहीं। बस शिव को पाना है, शिव को पाना है, शिव को पाना है। उस पाने के लिए वो तपस्या में रत हो चुकी है। सहेलियां आई पार्वती की, इंद्रियां रूपी सहेलियां, आत्मा रूपी पार्वती, शिव रूपी मोक्ष और इंद्रियां रूपी सहेलियां। उन्होंने पार्वती को कहा, अरे वो बाह्य दृष्टि से देख रही थी, आत्मा का रूप नहीं देखा उन्होंने। अरे इतनी कमजोर होती जा रही है, कुछ अपना तो ध्यान कर, मर जाएगी ऐसे ही तपस्या करती करती। परंतु इंद्रियों का प्रतिबोध आत्मा रूपी पार्वती पे कोई भी प्रभाव ना डाल सका, अर्थ शून्य रहा। जब बहुत गहन तपस्या में पहुंच गई तो शिव ने सोचा, देखूं तो सही कि बाहर से ही भूखी मर रही है, बाल तप कर रही है, अज्ञानता से चल रही है, या अंदर भी इसके कुछ है। वो ध्यान में बैठी हुई ध्यान कर रही है और एक इतना सुंदर नज़ारा बना दिया कि चारों तरफ एक बहुत पवित्र जल से, निर्मल जल से एक सरोवर बह रहा है। चारों तरफ वृक्षों की हरियाली छटा लहरा रही है। एक नव विवाहित जोड़ा उस बगीचे में टहल रहा है, हटखेलियां कर रहा है। पार्वती का ध्यान उधर गया भी तो ना जैसा, कोई भी प्रभाव नहीं। शिव ने देखा, वासना तो इसकी खत्म हो चुकी है, इसके अंदर वासना नहीं है। अब मैं देखूं इसके अंदर दया भी है, या कोरी भूखी ही मर रही है, कोरी तपस्या कर रही है। उस सरोवर के अंदर एक बहुत बड़ा मगरमच्छ और किनारे पे एक मासूम, बहुत भोला भाला, सुंदर सलोना बालक खेलता खेलता उस सरोवर में गिर गया। ये रचना किसने की? सारी शिव ने ऐसा माहौल बनाया। और वो बच्चा जो ही गिरा, मगरमच्छ ने उसके अपने मुंह में ले लिया। ये देखते ही पार्वती ने तपस्या छोड़ दी। छोड़ दो इस बच्चे को। तो वो मगरमच्छ कहता है, इतनी विकट तपस्या अपनी छोड़ के इस बच्चे को बचाने के लिए आई है? मैं अपनी जिंदगी भी दांव पे लगा सकती हूँ, तपस्या तो क्या चीज है। मैं इस बच्चे को बचा करके रहूंगी, तुम मुझे क्या है खा लो, परंतु इस बच्चे को छोड़ दो। शिव ने देखा है दया भी इसके अंदर पूरी है, वासना खत्म हो चुकी है और दया से ये परिपूरित है। जब इंद्रियों ने इतना कहा छोड़ दे, तपस्या नहीं छोड़ी। गुरु ने, नारद ने आकर के कहा था कि नहीं पार्वती, तेरे योग्य वर है तो शिव ही है। यानी इस आत्मा का अंतिम लक्ष्य क्या है? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? हमने कहाँ जाना है? अंतिम लक्ष्य। बीच में कितने जन्म मरण आएंगे, एक सीधा नहीं हम मोक्ष जा सकते। पंचम काल में तो मोक्ष है ही नहीं। तो इस आत्मा का असली घर कौन सा है? मोक्ष है, सिद्धालय है, सिद्ध गति को प्राप्त करना है। तो ये क्या है? इसने भी शिव को प्राप्त करने के लिए अपने तपस्या शुरू की, परंतु साथ में
उस तपस्या के साथ साथ दिल भी दया से भरा हुआ था। जब दया दिल में बसाली जाएगी, जब दया दिल में बसाली जाएगी, तब तेरे घर में हरियाली आएगी, तब तेरे घर में हरियाली आएगी, जब दया दिल में बसाली जाएगी। दया है जिस घर में, दया है जिस दिल में, वो दिल मानवता से परिपूरित है। आचार्य हरिभद्र सूरी बहुत उच्च कोटि के मंत्रवादी थे। उनके दो भांजे थे, हंस और परमहंस। दीक्षा ले ली। हंस परमहंस क्या है, बहुत अच्छे वक्ता थे। उनका एक ही लक्ष्य था कि जहाँ जहाँ हिंसा चल रही है वहाँ जाकर के लोगों को दया का उपदेश देना। कसाईयों की बस्तियों में चले जाते, कहीं कहीं चले जाते और जाकर के उपदेश देते। जो कसाई थे उन्होंने कहा, अरे ये तो हमारा धंधा ही चौपट कर देगा। कुछ मान जाते, कुछ नहीं मानते। एक को आया गुस्सा, उन दोनों को मार दिया। हंस परमहंस दोनों संतों को क्या कर दिया, मार दिया। जब खबर मिली आचार्य हरिभद्र सूरी को, क्रोध आ गया। मेरे भांजों को उन्होंने मार दिया जो धर्म का प्रचार कर रहे थे। मंत्रवादी तो थे ही, आम देखा ना ताव। बहुत क्या है, मन में रोष आया, बहुत क्रोध आया। उन्होंने वहीं पर क्या है, अपने जहाँ ठहरे हुए थे एक भट्ठी जलवाई, ऊपर तेल का कड़ाया रखा, तेल खोल रहा है और मंत्र पढ़ते जा रही हैं। और जिन्होंने मारा था उस मंत्र के प्रभाव से उधर ही खिंचे चले आ रही हैं। लोगों में हाहाकार मच गया। अरे ये आचार्य जी क्या कर रही हैं? इतना मोह में अभिभूत हो गए अपने भांजों के कि अब ये बदला लेने के लिए किस तरीके से कर रही हैं। अभी वो मंत्र के प्रभाव से वो जिन्होंने मारा था वो आ ही गए थे कि याकनी महत्रा साध्वी जो क्या थी, हरिभद्र सूरी उनको अपनी गुरनी मानते थे, वो भी वहीं पे थी। उनके पास लोग गए तो वो कहते हैं ऐसी ऐसी स्थिति हो गई है, आचार्य जी तो भटक गए हैं। याकनी महत्रा आई और जल्दी से वहाँ पर उनके स्थान पे पहुँची तो उन्होंने कहा, याकनी महत्रा आर्या जी आई हैं। तो उनका तो वो कहना टाल नहीं सकते थे, फटाफट बाहर आए। बोले जल्दी क्या काम है? मुझे बहुत जल्दी है। तो कहती, आचार्य जी मेरे से एक मक्खी मर गई, उसके लिए आज पक्खी का दिन है, क्या प्रायश्चित आता है? मक्खी क्या होती है, कितनी इंद्रियां होती है उसमें? मक्खी में कितनी इंद्रियां होती हैं? 4 इंद्रिय, 4 इंद्रियां होती हैं। तो उन्होंने कहा एक चौला कर देना, उपवास 4 उपवास कर देना। तहत गुरुदेव, परंतु मैं एक प्रश्न आपसे और रखना चाहती हूँ। क्या? एक मक्खी जो त्रियंच है वो उसके मरने का प्रायश्चित 4 उपवास आते हैं, और आप जो ये कर रहे हैं उसके लिए आपको क्या प्रायश्चित आएगा? ये ऐतिहासिक घटना, सत्य घटना है। पूज्य श्री राम प्रसाद महाराज जी ने रोहतक में सन 2000 में सुनाई थी, मुझे याद आ गई। तो आपको क्या प्रायश्चित आता है? आंखें खुल गई, डगमगा गए, हिल गए अंदर से, बैठ के चरणों में। मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था जिसका प्रायश्चित तो नरक गति में ही जाना था, कोई प्रायश्चित नहीं है।
क्योंकि मक्खी तो अनजाने में मरी में तुम्हारे से, और मैं जानबूझ करके ये पचेंद्रिय, वो भी मनुष्य पचेंद्रिय का मैं वध करने जा रहा था। प्रायश्चित आता है मेरे को, मैं अपने क्या है अब बाहर की दुनिया को छोड़ करके अंदर की दुनिया का ध्यान लगाऊंगा। तो संभल गए, संभल गए। जब इंसान संभल जाता है ना, फिर उसका अपने आप ही प्रायश्चित हो जाता है। जो कभी भूल ना करे उसे भगवान कहते हैं, जो कभी गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं, जो भूल कर मुस्कुराए उसे शैतान कहते हैं, जो भूल कर भूल जाए उसे नादान कहते हैं। अभी बच्चे लड़ते हैं और अभी मिल जाते हैं, उन बच्चों की लड़ाई में माँ बाप की लड़ाई हो जाएगी, परंतु बच्चे थोड़ी देर में कहते हैं आजा हम कट्टे खेल लेंगे। और जो भूल कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। तो वो सुधर गए, अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए ध्यान में अवस्थित हो गए। तो ये है जिंदगी के अंदर दया। कैसे उन्होंने एकदम दया से विहीन होकर के बदले की भावना ली, परंतु कब अब वो याकनी महत्रा जो जिनको वो अपनी गुरनी कहते थे, उनके कहने से वो संभल गए। इसलिए संभल जाना समय हो गया है। बात तो कुछ और भी करनी थी, परंतु मैं कुछ प्रश्न आपको देती हूँ जिनके उत्तर कल आप अपनी स्लिप पे लिख के ले आना। क्रोध के कारण कौन संसार में रुला? क्रोध के कारण लिख लो, वैसे क्रोध मान माया लोग 4 ही आएंगे। क्रोध के कारण कौन संसार में रुला? मान से कौन रुका? मोक्ष जाने से मान करने से कौन रुका? लोभ से किसने संसार बढ़ाया? और माया से किसने भव बढ़ाया? लिख लिया? क्रोध मान माया लोभ, यानी कौन संसार में रुला, किसने अपना भव बढ़ाया और कौन संसार में रुका। इस तरह ये चारों, और किसने अपना भव बढ़ाया। माया से किसने अपना एक भव और बढ़ा लिया, नहीं तो मोक्ष चल जाना था, परंतु एक भव और बढ़ गया माया के कारण। ये इनके उत्तर छोटी छोटी स्लिप पे लिख के ले आना।